स्वागत है आप सभी का बोलो यारा यात्रा के एक और सत्र में। ये जो सत्र है, इस सत्र में कई लोग इसे पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनके लिए बता दें कि यहाँ पर हम बातें करते हैं ज़िंदगी की। और ज़िंदगी एक ऐसी यात्रा है जो हम सभी की कॉमन यात्रा है। इसलिए बोलो यारा यात्रा कि आप जब अपनी ज़िंदगी की कोई बात सुनाते हो और जब किसी और की ज़िंदगी की कोई बात सुनते हो, तो हमें पता चलता है कि यार अपनी ज़िंदगी कितनी सेम सेम है ना। तो ऐसे में अगर किसी का कोई खुशी है और उसको पता है उस खुशी का कारण, तो फिर वो हमारे लिए भी खुश होने का कारण है। और अगर किसी की कोई परेशानी है, किसी का कोई सवाल है, तो फिर वो हमारे लिए भी सवाल है। तो या तो हमारे पास उस सवाल का जवाब होता है, या फिर वो सवाल हमारा भी सवाल होता है। तो किसी भी तरीके से अगर हम उत्तरों तक पहुंच पाने में एक दूसरे के सहयोगी हो पाते हैं, या फिर दूसरा किस तरीके से उत्तर पाने वाला है वो हम भी जान पाते हैं, तो हमें ये नहीं लगता कि हम अकेले हैं। हमारे साथ में बाकी लोग भी सेम यात्रा में सवार हैं, हम सब सहयात्री हैं, ये हमें पता चल पाता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग देश के कोने से लोग इस कॉल पर जुड़ते हैं शनिवार शाम 6 बजे। और हम आप लोगों से ये भी अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रपोज़ल देते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप अपने सराउंडिंग्स में लोगों के साथ एक यात्रा मीटअप के तौर पर कभी भी कर सकते हैं। 4 5 6 है ना, कभी नॉर्मल गैदरिंग में, ठीक है, नॉर्मल बातचीत में आप ये 3 सवाल जो आज हम आपसे पूछने वाले हैं वो पूछ सकते हैं किसी से भी, कहीं पर भी, जिससे यही हम लोग और एक दूसरे के साथ जिनके साथ बात करेंगे उनके साथ आप जुड़ाव फील करेंगे, वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ जुड़ाव फील करना स्टार्ट करेंगे। दिस कैन बी अ फन एक्टिविटी, यू कैन डू इट एनीवेयर। और इसके लिए कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो 996888 पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, इतना ब्रीफिंग काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब हम शुरुआत करते हैं आज की पहली शेयरिंग की। 3 क्वेश्चंस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको बीच में हेल्प चाहिए तो आई विल रिपीट देम अगेन, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रहता है हर बार जो नई शेयरिंग्स रहती हैं उनके लिए, तो पहला रहता है कि आपकी लाइफ में आज की तारीख तक जितनी भी जर्नी आपकी पूरी हो गई है लाइफ की, जिस भी एज में आप हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है और उस खुशी को ही आप सबसे बड़ा क्यों मानते हैं, क्या कारण है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अब आगे लाइफ टाइम खुश रहने का क्या प्लान है आपका, है ना। हमेशा खुश रहेंगे, आगे से ज़्यादा खुश रहेंगे, उसके लिए क्या प्लान है। एंड वो उसके अंदर कोई क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है आज की तारीख में जिससे आपको लगता है अगर ये क्वेश्चन आंसर हो जाए तो आई विल स्पीड अप, मेरा प्लान और जल्दी एग्जीक्यूट होगा। जो भी स्टेटस है उसमें कहाँ पर हैं आप, ये थोड़ा सा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। एंड थर्ड नंबर कि जो भी आपका स्टेटस है, जो भी उस प्लान में क्वेश्चन है, उसमें आप किसकी हेल्प ले रहे हैं अपनी लाइफ में और उसी इंसान की क्यों ले रहे हैं, है ना। ये 3 क्वेश्चन के जवाब हम लेते हैं। तो पहला हमारी शेयरिंग आ रही है, हाँ, सीधी सीधी अमित सैनी भैया से। तो अमित सैनी भैया, ओवर टू यू, सुनते हैं आपको। नमस्ते भैया जी। बहुत बहुत नमस्ते। तो बताइए भैया, क्या है सबसे बड़ी खुशी जी, आपके लिए। सबसे बड़ी खुशी यही है कि मुझे जो ये जीवन विद्या मिली है, इससे मुझे पता लग रहा है कि मैं क्या हूँ, ये सृष्टि क्या है और मुझे करना क्या है। तो मेरे सारे प्रश्नों के कंक्लूजन समाप्त होते जा रहे हैं और मैं धीरे धीरे जो सूचनाएं आ रही हैं उनको ले रहा हूँ और लेके अपने अप्लाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि जो भी मेरी जर्नी जिंदगी की थी वो एक तरफ है, कि मेरे कुछ सालों की जिंदगी एक तरफ है। ओके। और जो स्पष्टताएं बन रही हैं उससे बड़ी खुशी भी मिलती है। और जो नहीं मिलती है, अब उसको किस तरह से प्लान को बनाना है, किस तरह से आगे जीना है, तो नहीं कर पाता हूँ तो निराशा भी होती है। फिर प्रयास करता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन एक वो डोर बंधी हुई है कि एक प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते रहते हैं इससे। और जो समझने का मेरा प्रोसेस यही है कि मैं सूचनाएं ले पा रहा हूँ यहीं से, एमसीवी से ही। ओके। ज्यादातर मैं यहीं रहता हूँ, यानी कि मैं जो भी आपकी ऑडियो वीडियो रहती हैं वो सारी मैं सुनता हूँ और सूचना को लेने का प्रयास करता हूँ। मेरी समस्या ये होती है कि मैं जो है ना सब जो भी बात आप बताते हैं या ऑडियो वीडियो है उसमें जो भी प्रोग्राम आप करते हैं वो सारी बातों को ले नहीं पाता हूँ। तो उनको मैं कई बार सुनने का भी प्रयास करता हूँ तो उसमें कुछ बातें आती हैं, सूचनाओं के रूप में आ रही हैं। फिर उनको मैं ट्राई करके देखता हूँ तो कुछ मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। अच्छा, तो सारी बातें नहीं ले पाता हूँ और फिर प्रश्न
जो बनते हैं मैं इसलिए नहीं करता कि मैं दोबारा सुन लूंगा, और मैं भैया को परेशान नहीं करता कि उनका काफी समय चला जाएगा। तो मेरा अपने मन में उठता है कि मैंने सोचना है तो कोई ली में प्रश्न क्या पूछूं। ओके। इसलिए भी मैं प्रश्न नहीं पूछता हूँ। और आगे जैसे ही प्लान को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, फिर जब दिक्कत आएगी तो मैं हेल्प जरूर लूंगा। और वैसे भी आपके सेशन चलते हैं उससे मुझे काफी हेल्प मिलती है, और मुझे उससे आगे की मेरी क्षमता नहीं कि मैं और बार में पूछूं प्रश्न। ये है प्रश्न कहीं ना कहीं। आवाज आपकी रुकी। काफी यूजफुल है मेरे लिए। तो योजना में यही है कि अब वहां तो मैं आ नहीं पाऊंगा, अब यहीं पे ये दूरस्थ शिक्षा के सेवा ही लेनी पड़ेगी मुझे। हाँ, तो डिस्टेंस लर्निंग भी एक चीज़ तो होती है। तो अच्छा, लेकिन वही है कि ये आपने शेयरिंग तो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन पता है हमारे साथ में ना कई बच्चे भी जुड़े रहते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, और उन लोगों का बाद में शिकायत ये आती है कि आप लोग बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हो कि बच्चों को पल्ले नहीं पड़ती है ना। तनुज भाई वेलकम, म्यूट कर सकते हैं तनुज भाई आप, है ना, ताकि आपकी चांस पर आप अनम्यूट करें, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हो तो बोलें। तनुज भाई राजपूत जी जुड़े हैं हमारे साथ में। जी, स्वागत भी आपका, है ना। जी, ओके। तो हाँ अमित भैया, तो वही आपने बहुत सारे शब्द यूज़ कर लिए बीच में। अब इसको बच्चों के एंगल से, नए लोगों के एंगल से आप, मैं एक दो चीज़ें पूछता हूँ आपसे। पहले तो आप ये बताओ आप कहाँ से बात कर रहे हो। मैं यूपी से बोल रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में एक मुरादनगर शहर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। गाजियाबाद के छोटा सा गाँव है। हाँ, गाँव का नाम क्या बताया आपने। विहंग। विहंगगढ़, ठीक है। तो मुरादनगर के विहंगगढ़ से, गाजियाबाद जिले से बात कर रहे हैं। विहंग विहंग, VIHANG। हाँ विहंगगढ़, विहंगगढ़ ना। विहंगगढ़ नहीं है, विहंग बस विहंग है, ठीक है, विहंग। तो विहंग से बात कर रहे हैं अमित भैया। और हाँ, तो अमित भैया आपने ये यूज़ किया कि आपको जीवन विद्या नाम से कुछ मिला है, तो क्या है ये जीवन विद्या, क्या है जिससे आपको उत्तर मिलते हैं, ये चीज़ क्या है। जीवन यानी कि हम जो हैं, ये मानव जो है वो दो तरह से है, एक शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर जैसे कहते हैं कि भाई कोई जब तक बोलता रहता है, बात करता रहता है तो ठीक है, फिर कभी पता लगता है कि कोई मर गया। मर गया मतलब उसमें जो बोलने वाला जो उसको शरीर को चला रहा था वो कहीं चला गया। तो ये जो ये पीछे से हम सुनते आते हैं कि भाई आत्मा है और आत्मा कहीं चली गई। अब वो हमारे काफी इस तरह के, फिर उसमें किस्से कहानियां की भी, यमराज ले गए, उसका समय पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये जबकि यहाँ बताया गया है इसको पूरी तरह से, जीवन एक सूक्ष्म शरीर है जो कि चेतन वस्तु है, जो मतलब जड़ के नियम से यानी प्रभावित नहीं होती, वो अपने निर्णय से चलता है, कल्पनाशील होता है, अपने निर्णय से चलता है, समझ के चलता है, जितना समझता है उतना अपना यूज करता है, उतना ही वैसे काम करता है। उस तरह से एक दूसरे से तो अब उसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो बिना शरीर के वो दिखता नहीं है, शरीर में रहकर ही वो कुछ कर पाता है, कुछ सोच पाता है, समझ पाता है, इसके लिए वो शरीर लेता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये है जीवन जो है। तो अब इसमें जीवन के बारे में पूरी विद्या नहीं, जीवन विद्या मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ पाना, देख पाना। तो जीवन क्या है, एक सूक्ष्म शरीर है, चेतन वस्तु है। और उसके साथ अब वो खाली तो होता नहीं है, वो और भी चीजें हैं, जड़ वस्तुएं भी है, जड़ इकाइयां भी हैं। तो जड़ है और चेतन है। और क्या है, इस पूरी सृष्टि को समझने के बाद ही एक मानव को समझा जा सकता है, या चेतन शरीर को समझा जा सकता है। तो पूरी जो सृष्टि है उसमें ये पूरा व्यापक है, जो फैली हुई वस्तु है, ये पूरी जो मूल ऊर्जा है उस वही है, और उसी के कारण चैतन्य चलता है, उसी के कारण ये जड़ वस्तुएं चलती हैं, और सभी एक व्यवस्था में है। जीवन जो सूक्ष्म शरीर पूरी एक व्यवस्था है, सिस्टम है, जैसे शरीर एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम को समझने के लिए शरीर नामक सिस्टम लेना पड़ता है इसमें। और फिर ये जो ये पूरी जो प्रकृति है या सृष्टि है, 4 अवस्थाओं में है। तो किसी भी धरती पे ये 4 अवस्थाएं प्रकट होती है धीरे धीरे विकास क्रम में, और वहीं विकास क्रम में ये चैतन्य वस्तु होती है, सूक्ष्म शरीर। फिर ये मानव के रूप में आता है, जैसे जीव अवस्था, प्राण अवस्था है, पदार्थ अवस्था है, धरती बन गई, प्राण अवस्था है, सारा जंगल संसार हो गया, और फिर ये जीव अवस्था यानी कि जीव शरीर आ गए, और फिर मानवों का शरीर आ गया। अब जीवों को और मानवों को ये सूक्ष्म शरीर चलाता है।
अच्छा। और जब जीव शरीर में रहता है तो ये कोई दिक्कत नहीं करता, लेकिन मानव शरीर में आने के बाद फिर ये दिक्कत करता है, क्योंकि फिर ये इससे कुछ ज्यादा व्यवस्था को खड़ी करने के लिए है, संतुलनकारी होता है। और वो अपने व्यवस्था के लिए जब वो शरीर मान लेता है अपने आप को, तो शरीर के तरीके से रहता है, जीव की तरीके से रहता है। जब वो अपने आप को उससे अधिक जान लेता है, मैं इससे कुछ ज्यादा हूँ, तो फिर वो समझ कर जीता है। तो हमारी यात्रा जो है, जो सूक्ष्म शरीर है वो जीवों के शरीर भी चलाता हो, उसके बाद अब मानव शरीर चलाता है। तो इस पूरी सृष्टि को मतलब अपनी धरती को या इस जो पृथ्वी है, इसको कैसे व्यवस्थित करके चलाना है, कैसे मुझे रहना है, यानी मुझे अपना आचरण पूरा करना है कि मिट्टी के साथ कैसे रहूं, यानी पदार्थ अवस्था के साथ कैसे रहूं, प्राण अवस्था के साथ कैसे रहूं, जीव अवस्था के साथ कैसे रहूं, मानवों के साथ कैसे रहूं। तो सब में संतुलनकारी ये है। तो एक मानव को ये पता लग गया कि मैं जो सूक्ष्म शरीर हूँ, मुझे यहाँ अपने आचरण की पूर्ति के लिए, यानी मैं सबके साथ सहस्थित साथ साथ प्यार से रह सकूं, उसके लिए मैंने ये शरीर लिया है। तो अब ये शिक्षा के द्वारा जीवन विद्या एक शिक्षा, वो बाबा जी ने जो ए नागराज जी, उनको अनुसंधान हुआ, उन्होंने अपने ये जीवन विद्या के नाम से एक ही योजना चलाई है कि जो सूक्ष्म शरीर है उसको बताना है सबको कि वो उसका काम क्या है। ओके, तो बहुत बढ़िया। हालांकि तो लंबा हो गया। हाँ, वही हालांकि बच्चों के लिए कितना इजी रहा होगा और नए लोगों के लिए कितना, मतलब इसमें शब्द और फिर से वो चीज़ आई गई। तो मैं एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। मुझे जो समझ में आया आपकी पूरी बात का क्रक्स इतना ही है कि भाई एग्जिस्टेंस में कोई सिस्टम है ना, जिसके अंदर हम जो हैं, ठीक है, इंसान जो है वो ये जीवन जिसको अपन कह रहे हैं, तो लाइफ के बारे में सब कुछ समझने के लिए पहले एग्जिस्टेंस को समझना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई एग्जिस्टेंस के बारे में आप पूरी क्लियर कॉन्सेप्ट को इजीली समझा जा सकता है और बताया जा सकता है, और उसको समझ के आदमी के साथ रहना अच्छे से हो सकता है। ऐसा ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी भैया जी। चलिए ठीक है, तो ये इतना शॉर्ट में अपन इस बात को, है ना, अभी के लिए लेके चल रहे हैं। इसकी डिटेलिंग तो आपके पास भी पर्याप्त है ही, और जो भी बच्चा और जानना चाहता है तो वो, है ना, जिन भी लोगों से इस बारे में और जानना चाहे तो वो ले ही सकता है। ठीक है, तो अब आपकी जो शेयरिंग का आखिरी भाग था कि अब ये उत्तर आप, है ना, आप लोगों से सहयोग आप लेंगे, है ना, और अभी प्रश्न जिन जिन कारणों से आपने बताया आप नहीं पूछ पा रहे हैं, और योजना आपकी आपने बताई कि ये सूचना लेते रहना भी है ही जो आप कर ही रहे हैं, तो आप हेल्प किससे लेंगे, है ना, और उसी से क्यों लेंगे जिससे लेंगे? ये हेल्प तो मैं अजय दायमा भैया जी से ही लूंगा। अच्छा, क्या क्योंकि कारण? वो कहते हैं कि मैंने समझ लिया है और मैं जी रहा हूँ। अच्छा, और मेरे पास सभी प्रश्न के उत्तर हैं। तो जो ठोक बजा कर कह रहा है कि मेरे पास प्रश्न के उत्तर, तो उसी से लेना पहले। ओके, तो उनके अलावा मान कोई लो नहीं कह रहा कि अभी क्या? हम तो समझ रहे हैं, अब उनसे क्या, जो समझ रहा है उससे क्या प्रश्न का उत्तर लें, तो समझ ही रहा है, तो ठीक है, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने इसको समझ लिया है और मैं वैसा जी रहा हूँ, और सभी प्रश्नों के उत्तर कर लिए गए हैं, यहाँ समाधान उपलब्ध है एमसीवीके में, हम उस तरह से जीने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना जितना हो पा रहा है, जितने लोग जुड़ रहे हैं उसके तरीके से चल रहे हैं। तो ठीक है, बढ़िया लगा मुझे। ओके, इसीलिए मैं उसको, जितनी अभी मैं और ज्यादा तो देश में घुमा नहीं, जितना घुमा वहाँ एक आदमी कह रहा है तो ठीक है, मेरे लिए वही काफी है। अच्छा, बहुत बढ़िया, सही बात है। अपने को अगर एक आदमी ऐसा मिल गया जो कह रहा है कि मेरे पास सारे प्रश्नों के जवाब है, तो कम से कम पहले उससे तो ले लें, है ना, और उससे ज़्यादा जी, घूमने की ज़रूरत भी नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है अमित भैया, बहुत अच्छा लगा जब आपकी शेयरिंग परेशानी सुनकर। उनसे नहीं हो पाएगी तो फिर आगे चलेंगे। सही बात है, जब अगर लगेगा कि कम पड़ रहा है तब आगे बढ़ेंगे, जब तक उत्तर मिलते जा रहे हैं तब तक तो अपने को जब उत्तर वो का कहते हैं मतलब भी है। हाँ भी मुझसे नहीं हो पा रही आपकी समस्या का हल, तो फिर कहीं और जाएंगे। सही बात, सही बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब ये आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही, और कई लोगों को पता ही होगा कि हर शनिवार को ये जो शेयरिंग्स होती हैं, इसके बाद में जिनका आप नाम मेंशन कर ही रहे हैं ना, अजय भैया और एमसीवी के, जो वो भी इसी जीवन विद्या कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरा पूरा एक कंप्लीट एजुकेशन और कंप्लीट लिविंग के मॉडल को पेश कर ही रहे हैं इंदौर में ही, जहाँ मैं खुद भी, ठीक है, पढ़ाई कर ही रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट की। तो वहाँ पर हर शनिवार को सुबह 11 बजे एक सेशन होता है, जिसमें हमें बोलो यारा यात्रा पे पिछले शनिवार, जैसे इस शनिवार जो बातचीत होगी, इसके ऊपर भैया से हम, है ना, जो भी प्रश्न निकल के आते हैं सत्र के, उनकी बातचीत करते हैं। तो आज जो बातचीत हुई वो एमसीयू के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और पिछला जो सेशन था बोलो यारा यात्रा का, वो यात्रा कैंपेन के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये दोनों वीडियोज़ आप लोग देख ही सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि इस प्रकार की पिछली बार जो बातचीत हुई वो भी अगर आप जानना चाहें, उसमें क्या उत्तर भैया ने दिए वो जानना चाहें, तो वो सारी बात आप वहाँ पे सुन सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अमित भैया, हमारे पास टाइम इसमें सेशन में लिमिटेड ही रहता है,
तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अब आप भी सुनिए हमारे अगले शेयरिंग को, जो कि होने वाली है सीधे, है ना, हम चल रहे हैं यूपी में ही आगे बढ़ रहे हैं, बनारस पहुंच रहे हैं हम। तो प्रशांता भैया रेडी? प्रशांता भैया खाना बनाने वाले थे, पर खाना बनाते बनाते बता पाएंगे ऐसा हमें उम्मीद है। अनम्यूट कर सकते हैं प्रशांता भैया आप? हमारी आज की दूसरी शेयरिंग। लगता है प्रशांता भैया अभी दूर हैं शायद फ़ोन से, तो थर्ड नंबर पर ट्राई कर लेंगे फिर। आलोक भैया से पहले एक बार पूछ लेते हैं। आलोक भैया आप रेडी हो? आलोक धवन भैया, हमारे दूसरे शेयरिंग करने वाले भी शायद फ़ोन से दूर हैं। तो फिर तो हमें तनुज भैया पे मूव करना होगा सीधे। तनुज भाई अब आप अनम्यूट कर सकते हो। अरे क्या सभी लोग फ़ोन से दूर हैं? हाँ भैया बताइए, आ गया मैं। आ गए आलोक भैया, थैंक यू वेरी मच यार। हम वही बोले कहाँ चले गए सभी लोग, हम अकेले हैं क्या, मैं और अमित भैया? फोन दूर रखा है, मैं दूर था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आप आ गए वही पर्याप्त है। तो आलोक भैया सवाल आपको पता है ना, जिन सवालों के जवाब हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि आपकी ज़िंदगी में आज की तारीख में जितने साल की ज़िंदगी बीत गई, जितना भी आपने दुनिया देख ली, सबसे बड़ी खुशी आपके लिए क्या है और वो ही क्यों है? सबसे खुशी का तो मतलब है ऐसी खुशी की तलाश में है जिसमें कुछ दूसरे को हमसे एक्सपेक्टेशन ना हो। आज तक जो भी खुशी हमने देखी है तो या तो हमें चाहना रहती है या दूसरे को चाहना रहती है। कोई ना कोई चाहना रहती है कि अब उस मानसिकता से जीने का मन है जिसमें कि एक दूसरे को चाहना ना हो कि कुछ किसी डिमांड या किसी दूसरा हमसे कुछ चाह रहा है, हम तब उससे कोई काम करा रहे हैं, या हम कुछ चाहना रख रहे हैं तो कुछ काम करा रहे हैं। ऐसा ऐसा भाव आ रहा है और जहाँ निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, और ऐसा नहीं कि अभी कर रहे हैं, पहले भी कभी किया है तो उसमें भी अच्छा लगा है। लेकिन अब इस 54 साल की अवस्था में आके लगता है कि अब वो काम ही ज्यादा करें जिसमें एक दूसरे को एक्सपेक्टेशन ना हो, चाहना ना हो, खुशी हो, आनंद हो, सब बातें हो, लेकिन चाहना संग में लगी हुई ना रहे। ना हमें चाहना हो और ना दूसरे को चाहना हो। ऐसा मॉडल देखने के तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा चाहना का, बिना चाहना का मॉडल अभी तक हमको कुछ कुछ इस तरफ दिख रहा है कि शायद यहाँ ऐसा है कि जिसमें एक दूसरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरे से नहीं। आपका मन है तो आप काम करो, मन है तो नहीं काम करो। ये आपको ही देखना है कि आपको कहाँ पर जुड़ना है, कहाँ पर नहीं जुड़ना है। कोई इसमें नहीं है कि आपको कहीं बांधा जा रहा है। आपकी खुद ही अंदर से स्वीकृति आएगी, हाँ हमको करना चाहिए, हमें खेतों में जाके काम करना चाहिए, या हमें विनिमय में खड़े होकर काम करना चाहिए, या हमको अपनी उपयोगिता ढूंढनी है। और जहां पर उपयोगिता ऐसी हो कि जो निस्वार्थ वाली होनी चाहिए, इसकी तलाश चल रही थी, और ऐसा हमको मॉडल यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा अपने को लग रहा है। ओके, तो भैया देखिए फिर से वही, हर बार मुझे थोड़ा ध्यान दिलाना ही पड़ता है, मैं शायद स्टार्टिंग में ध्यान दिलाना भूल जाता हूँ। क्या है कि नए लोग भी जुड़े रहते हैं कॉल पे, तो जब भी आप यहाँ बोलते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ की बात हो रही है। तो एक ये बता देखिए कि आप कहाँ से हैं बेसिकली? एमसीवी के लिए। अच्छा, और मैं इंदौर में रहता हूँ, और सौभाग्यवश ये यहाँ जो विनिमय की वैन लगती थी वो हमारा इंदौर का घर था, अपोलो डीवी सिटी के पास। वहां पर वैन आती थी, तो वहां पर वैन आती थी, और वहां पे एक आध बार हमको अचानक सामान खरीदने से पहुंच गए। और वहां पे जब इस मॉडल के बारे में पता लगा तो फिर उसी समय नहीं, कई महीनों बाद फिर हमारा यहाँ पर आना भी हुआ। ओके, अपना एमसीवीके में जो पिबड़ा में है। तो क्या है एमसीवीके, क्या है जो आप मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसके वैन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर खेती की बात कर रहे हैं, विनिमय की बात कर रहे हैं, ये क्या है एमसीवीके, क्या चीज़ है?
यशिका म्यूट करना। देखा हाँ। कि जो 4 विषय के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं, उससे ऊपर के विषय में कार्य करने का मॉडल दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इस कार्य में ही हमने देखा जीवन भर लगे हुए हैं। और यह नहीं कि ये काम छूट जा रहे हैं, छूट गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे ऊपर का मॉडल जो उत्पादन, विनिमय और जो अपना जो मॉडल यहाँ का दिख रहा है, श्रम, तो इससे जो हम एक स्वानंद की अनुभूति कर पा रहे हैं, कि जिसमें कि कुछ हम रिवर्स में किसी से एक्सपेक्टेशन करके नहीं कार्य करते हैं कि आज हम अगर इस समय जो विनिमय के लिए सामान पैकिंग हो रहा है, तो हम पैकिंग में हमको करने में आनंद आ रहा है। ये सामान कल विनिमय का सामान जैविक सेतु पे बिकने के लिए जाएगा, और मैं निकल रहा था यहाँ से, मुझे लगा कि यहाँ पर मेरी जरूरत है। अगर हम संग में खड़े हो जाएंगे कार्य को करने में, तो जो कार्य हो सकता है 2 घंटे बाद निपटे, हो सकता है मेरे खड़े होने से हो सकता है आधे घंटे पहले भी हो जाए। और हमको कुछ ना कुछ करना था, काम कुछ ना कुछ श्रम में लगना था, तो श्रम की तलाश में हम घूम रहे थे शाम को, कि श्रम करने का मन था। तो ये जितना भी हमें श्रम करने को मिल रहा है, तो इसमें लगा कि हमारे लिए शायद ये ठीक है, हमको करना चाहिए। और इसको करने में एक अच्छा अनुभूति हो रही है, तो उस काम को इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इस प्रकार का मॉडल आपको मिला जहाँ पर है ना, बिना स्वार्थ के, है ना, बिना उसके लोग अपने, और वही खाने पीने सोने के अलावा, ठीक है। और तो और मतलब लेकिन क्या कारण है ये सब का? अगर ये एमसीवी के जो आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर लोग इसके लिए नहीं जुड़ रहे, जैसे आप बोल रहे हो, है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, तो फिर क्या कारण है ये श्रम करने का, है ना, उत्पादन का, विनिमय का, ये सब करना क्यों है? नहीं, ये सब करने से जो अभी तक हम एक जो निरंतर खुशी की तलाश में रहते हैं, कि चीजों से सुख मिलता है, जो हमने देखा अभी तक। हम भाई एक गाड़ी ले ली हमने, तो मन में आया इससे अच्छी गाड़ी ले लें, तो उस एक भाव आया, अच्छी गाड़ी ले ली, और उससे अच्छी गाड़ी ले ली, तो उसमें उस चीज से अपनी आवश्यकता पूर्ति हो रही है और आराम मिल रहा है। आराम, और ज्यादा आराम मिलने लगा, आराम के लिए भाग रहे हैं। और आराम से काम पूरा नहीं होता हुआ दिखा। आराम बढ़ गया और थोड़ा आराम बढ़ गया, तो वो टेम्परेरी होता है। जब कोई चीज हमने खरीदी और हमारे पास आ गई, और उससे 2-1 दिन बड़ा खुशी हुई, लेकिन उसमें निरंतर खुशी नहीं हो रही है। और उससे आराम मिल रहा है, अंदर से खुशी जो परमानेंट बनती थी, वो बननी चाहिए, वो बनती हुई नहीं दिख रही है। जो भी चीज अभी हमने की, यहाँ चीज ले ली, वहां चीज ले ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, उससे निरंतर सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पर आप जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसमें निस्वार्थ भाव से लोग उत्पादन कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, ठीक है, श्रम कर रहे हैं, तो इसमें कैसे निरंतर सुख हो जाएगा? इसमें ऐसा क्या है जो निरंतर सुख हो जाए इसमें? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा अनुभूति कर रहा हूँ कि जब मैं बिना स्वार्थ के कुछ काम कर रहा हूँ, तो मुझे अंदर से एक संतुष्टता और खुशी की अनुभूति जब भी मैं कर रहा हूँ तब हो रही है। और उस खुशी को ढूंढने के लिए समय निकालने के मैं एमसीवी में आने का प्रयास करता हूँ। पर यहाँ पर आज जो भी लोग होंगे उनका भी तो कोई स्वार्थ होगा ही ना, क्योंकि निस्वार्थ भाव से अगर वो करते रहेंगे तो क्या मतलब उनको भी क्या मिल रहा है? वो क्यों कर रहे हैं फिर वो सब? नहीं, वो यहाँ का मॉडल जो हमको दिख रहा है, जो मॉडल में जिस तरीके से उत्पादन, श्रम, विनिमय सारे कार्य चल रहे हैं, तो जब वो कार्य किया जाएगा, तो इसका डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है कि डेवलपमेंट होगा ही होगा। और डेवलपमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है। और हम भी लगेंगे तो हम भी कुछ सोचेंगे कि हम भी भाई और कैसे इसमें जुड़ने से हम किस तरीके से इसमें मददगार होंगे, या क्या होगा, वो जब समय आएगा तो वो भी देखेंगे। चलिए बढ़िया। तो मतलब इसका मतलब है कि ये थोड़ा डिटेलिंग का क्वेश्चन बन रहा है कि ये आखिर निस्वार्थ भाव से, है ना, कर क्यों रहे हैं लोग, और इसके आगे कहाँ जाके जुड़ेगा, और लोगों का स्वार्थ अगर नहीं है तो कहाँ तक जाएगी ये कहानी, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न तो बनते ही हैं इस पूरी बातचीत में आगे। और आपसे हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि तो आप हमेशा खुश रहें, आगे और खुश रहें, उसके लिए आपकी क्या योजना है, और उसमें आपका क्या प्रश्न है आज की तारीख में?
हमारी तो उसमें योजना है कि हम इस कार्य को करते हुए कम से कम हम 2 लोग, हम और एक तरफ तो अजय भैया को मैंने देखा, जो भी तक देखा, और दूसरा हमने दूसरा अपनी पत्नी को देखा कि कैसे हम दोनों लोग, क्योंकि इनका भी ये भी सर्वगुण संपन्न हमको दिखती है, इन्हें सब कुछ है पता, लेकिन यहाँ के मॉडल में भी अगर हम लोग दोनों जुड़ जाएंगे, अभी तक किसी भी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में या किसी भी अच्छी जगह पे गए तो हम हमेशा दोनों लोग जाते थे, हर जगह दोनों जो लोग गए और वहां का मॉडल देखा, और मॉडल देखने के बाद फिर जो एक स्वार्थ की प्रवृत्ति दिख गई साथ में कि वहां स्वार्थ का। जी आवाज। हेलो, आवाज़ चली गई है अभी सभी की। हाँ, तो आप जो बात बता रहे थे कि अब ये आपकी खुशी हमेशा बनी रहेगी कैसे, है ना, उसको लेकर आपके अंदर क्या स्पष्टता है? आपको क्या लगता है कि हमेशा आगे भी आप खुश रहें? उसको लेकर क्या योजना है आपकी? और उसको लेकर सबसे बड़ा प्रश्न क्या है आज की तारीख में जिसका उत्तर आप चाहते हैं? प्रश्न के विषय में तो यही चल रहा है कि हम दोनों लोग जो परिवार से हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो हमारा प्रश्न यही है कि हम दोनों लोग किस तरीके से इसमें इस व्यवस्था में भागीदार और सहयोगी और अपने को जोड़ पाए, इस चीज का हम प्रयास कर रहे हैं, और इसमें कैसे हम जोड़ पाएंगे इसको हम और जानना चाहते हैं। चाहिए, सही है। तो ये प्रश्न का उत्तर आप किससे लेंगे? आप दे दो, आप अभी सामने हो तो आप ही दो। नहीं, यहाँ तो भाई प्रश्न की जगह है, उसके बाद में फिर आप जाके उत्तर लेना जिससे आप लेना चाहते हो, फिर आप बाद में बताना। हाँ, क्या अभी? अच्छा, अभी उत्तर नहीं मिल रहा है इसका? नहीं, यहाँ तो केवल प्रश्न, आपकी शेयरिंग्स और आपके प्रश्न को हम सुन रहे हैं, और उत्तर आप जिससे लेना चाहते हैं उससे क्यों लेना चाहते हैं ये जान रहे हैं, जिससे कि हो सकता है आप जिससे उत्तर लेना चाहें हम भी जाके उससे ले लें, अगर आप कोई अच्छा कारण बताओ तो। नहीं तो हम अजय भैया से भी ले सकते हैं इसका उत्तर, या अजय भैया से लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर इसके कार्य के संस्थापक भी हैं, और उनके पास जैसा कि कहा जाता है कि उन पे हर प्रश्न के उत्तर हैं, तो ऐसे व्यक्ति से ही उत्तर की हमें तलाश करनी चाहिए जो हमको उनके उत्तर से हम संतुष्ट हो जाएं, और हमारे लिए उसका रास्ता यहाँ का या जो भी है संतुष्टता के लिए, प्रसन्नता के लिए पक्का हो सके। पर ऐसा अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि उनके पास उत्तर हैं, तो लेकिन अपने वो भरोसा से ना हो जाता है, तो आपको किस बात से भरोसा होता है कि है उनके पास वाकई में उत्तर? अभी तक हमने उनको देखा है कि जिस विषय पे वो डिस्कशन करते हैं और जो सामने स्थिति घटित होती है, उस स्थिति को हर तरीके के एंगल से अच्छे से फेस करते हैं। मैंने देखा है जो भी परिस्थिति सामने बन रही है, उस परिस्थिति को वो समय अनुसार ठीक से फेस करते हैं, जहाँ पे जैसी आवश्यकता होती है। तो हमको ऐसा लगा कि वो, क्योंकि इस परिस्थिति को फेस करने की क्षमता उनके अंदर दिखती है हमें, तो जो क्षमता होगी और जो दे पाएगा शायद हम उसकी बात से सहमत हो सकें। बहुत बढ़िया। तो चलिए, आपको शुभकामनाएं आपके इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी और सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए भी। आपकी शेयरिंग भी बहुत ही हमारे लिए उपयोगी रही, और आई होप ये सत्र आप सभी के लिए भी उपयोगी रहा, है ना। और प्रशांता भैया, प्रशांत भैया, हाँ भैया, तो आज का अपना, क्योंकि ये 20 मिनट का रहता है, इसके आगे के अपने कार्यक्रम गोष्ठी वगैरह सब अलाइंड रहते हैं, तो इसीलिए, है ना, अगले शनिवार को आप आओगे हमारे पास? जरूर टाइम मेरा वही होता है कि मैं आ जाऊंगा, तो फिर हम बात करेंगे। और क्या आज हो गया ना? हाँ, आज का पूरा हो गया, है ना। आप जुड़े, ये अच्छा रहा, हमारे चीफ गेस्ट हो गए आज के आप। आपने बाकी दोनों शेयरिंग सुनी, अमित भैया को सुना, आलोक भैया को सुना, ठीक है। तो अब इस पे भैया का जो शेयरिंग रहेगा वो अगले हफ्ते हम सुनेंगे ही सुनेंगे। और तो आप सभी लोग जुड़े और इस पूरी बातचीत को सुना, और हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप लोग जहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की बातचीत, ये 3 प्रश्न आप जहाँ जिनसे बात कर पाएँ उनसे करें,
और फिर वहाँ से जो भी बात निकल के आती है वो बात भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं, उसका ऑडियो भेज सकते हैं, उसका वीडियो भेज सकते हैं। उसमें अगर हम भैया से अगर कोई उत्तर ले पाएंगे तो हम वो भी लेंगे। और उसके अलावा कम से कम इसी बहाने ये जहाँ पर भी हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, जिन भी लोगों से, उनका भी ध्यान जाएगा उनकी ज़िंदगी की तरफ, खुशियों की तरफ, सवालों की तरफ, वो जवाब किससे लेना चाहते हैं उसकी तरफ। तो इस प्रकार की यात्रा मीटअप आप अपनी अपनी जगहों पर करते रहें। और अगर आप चाहें तो अगले शनिवार किसी न किसी नए इंसान को बोलो यारा यात्रा में भी लेकर आ सकते हैं, ताकि हम उसकी भी यात्रा को सुन पाएँ और इस प्रकार से एक दूसरे की यात्रा में, है ना, सहयोगी ले भी पाएँ और अगर सहयोग देने लायक हो जाते हैं तो सहयोग दे भी पाएँ। ठीक है प्रशांत भैया? जरूर बढ़िया। चलिए, तो इसी के साथ आज के सत्र को पूरा करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार शाम 6 बजे बोलो यारा यात्रा में। तब तक के लिए समझते रहें, खुश रहें, उत्तर लेते रहें और मज़े में रहें। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।